राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति कैसे प्राप्त होती है महाराज जी? जब हमारा संपूर्ण भाव आराध्य देव के चरणों में समर्पित होकर हृदय में हम देखें हमारी कहीं भी ममता आसक्ति नहीं रह गई, जो प्रेम का प्रादुर्भाव होता है, तो प्रेम कामना रहितम, इष्ट से किसी भी तरह की कोई भी कामना ना हो। प्रेम शब्द के लिए प्रेम लक्षण भक्ति आपने पूछा, उसके विषय की चर्चा हो रही। प्रेम में अपने सुख का संपूर्णतया त्याग हो जाता है। अपने सुख का मतलब है देह सुख, मन का और इंद्रियों के द्वारा जो भोग सुख, और जो भी देह संबंधी रिश्ते नाते, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बरडोरी। अब प्रियालाल से बढ़कर हमारे लिए कोई नहीं है। प्रियालाल ही हमारे सुख हैं, प्रियालाल ही हमारा जीवन है। वो जैसे हमें रखते, जोई जोई प्यारो करे सोई मुहि भावे। जहां रखते हैं, जहां जहां राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि, ज्यों ज्यों राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि। जा राखो ता रहो मान सुख रासे। जहां आप रखोगे आपके होके रहेंगे, और मैं सुख का अनुभव करूंगा, क्योंकि आपकी इच्छा है। हमारी इच्छा तो सिर्फ अब आपके चरणों में अर्पित हो गई, हमारी कोई इच्छा नहीं। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तासुर, सो राउर निज गेह। जिसे कभी कुछ प्रभु से नहीं चाहिए, सहज अनुराग है, उसके हृदय में भगवान मूर्तिमान होकर प्रकाशित हो जाते हैं। तो प्रेम मार्ग में सबसे पहली बात, 5 बातें नारायण स्वामी ने कही कि यदि प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त करनी है तो ये 5 बातें नहीं होनी चाहिए। नारायण हरि भजन में ये 5 न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति बहु बात। विषय भोग नाना प्रकार के पदार्थ, नाना प्रकार के इंद्रियजन्य काम आदि संयोग, उसके लिए सब फीके लगने लगते हैं। जब नाम जप और गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ मंत्र जप और प्रभु की लीला कथा श्रवण, तो इससे सब पाप नष्ट होते हैं। जब हृदय निर्मल होता है और भगवत मिलन की तड़प पैदा हो जाती है, तो फिर उसे कुछ सुहाए नहीं। खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते ही खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। जो भगवान से प्रेम करने के लिए चला, उसका देह भाव मिटने लगता है। खाना पीना है सब केवल प्राण पोषण के लिए पाता है भगवत प्रसाद, स्वाद बुद्धि खत्म हो जाती है। तो विषय भोग, किसी भी इंद्री के संयोग से जो विषयों से सुख मिलता है, वो उपासक जो प्रेम प्राप्त करने के लिए, वो उनको रमा विलास, लक्ष्मी जी का माया का जो विलास है, जो भगवान के अनुरागी जन है, उसको स्वीकार। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़ भागी। वो बमन के समान उसका त्याग कर। अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो हमें ऐसी स्थिति लानी है। एक होता है कर्तव्य, होता है एक विषय भोग। अब कर्तव्य है प्राणों का पोषण करना, तो ठाकुर जी को भोग लगा के पा लेते हैं। एक है स्वाद पूर्वक पाना, कर्तव्य है गृहस्थ में संतानोत्पत्ति करना, और एक है विचार करना। अलग अलग दृष्टि हो जाती है। कर्तव्य का पालन करते भक्त, मान लो गृहस्थ भक्त है, तो उसे अपने कर्तव्य का पालन करना है। हर समय वो एक निराशा में पहुंच जाता है। आशा केवल एक भगवान की, संपूर्ण जगत से निराश, प्रेम प्रकट होने के लिए। नैराश्यम परमम सुखम, आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। कुछ अच्छा नहीं लगता। विषय भोग, निद्रा, रात में थोड़ी देर सो, उठ के बैठ जाए, भजन शुरू, घड़ी में दृष्टि गई, अभी तो 11 बजे, और अंदर ऐसी संतुष्टि हो गई, लगता है हम बहुत 5-6 घंटे सो चुके, अब खूब भजन हो रहा है। नींद का, तमोगुण से नींद आती है। जब बिरही को नींद कहाँ, चैन से टांग पसार करके सोना, ये बिरही के जीवन में नहीं ले, भगवत भक्त के जीवन में नहीं रह जाता।
नहीं खान पान ते भावे, नहीं कोमल वसन सुभावे, सब विषय लगे थे। तो विषय भोग और निद्रा, निद्रा भी एकांत में बैठ करके जो रोने में सुख है वो किसी और में सुख नहीं। निद्रा में सुख क्यों लगता है? क्योंकि इंद्रियां विषयों का चिंतन छोड़ देती हैं 5-6 घंटे, तो उनको एक विशेष विश्राम लगता है, एक विशेष चैतन्यता जागृत होती है। भक्त जागते हुए विषयों का चिंतन छोड़ देता है तो उसको कोई विशेष परेशानी नहीं रहती, भागवतिक शक्ति के द्वारा वो इस नींद आदि पर विजय प्राप्त कर लेता है। और हंसी, अब किससे विनोद मजाक, लोग कहते हैं मनोरंजन के लिए अमुक चीज चलाओ, अमुक चीज चल, तुम्हारे मन का रंजन जब ठाकुर जी से होगा तो सोचो फिर क्या है संसार के झूठे दृश्य, कितना संसार भूला हुआ है। एक तो वैसे ही पूरा संसार झूठा है, उसमें भी फिल्म आदि एकदम झूठी, और पैसा दे के 3 घंटा समय लगा के नष्ट करते। भक्तों का ऐसा जीवन नहीं होता। जो प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त करना चाहता है वो ये सब हंसी मजाक, प्रपंच की राजकथा, नाना प्रकार की भोग कथा, ग्राम्य कथा, इन सब कथाओं का त्याग करके भगवत कथा में भगवत चर्चा सुनना, भगवत चिंतन करना, भगवत। तो विषय भोग, निद्रा, हंसी मजाक, मनोरंजन, ये कुछ लोग तो कहते हैं समय काटने के लिए गेम खेलते हैं कि भाई मोबाइल में गेम खेल रहे हैं या ताश पत्ते खेल रहे हैं या बैठ के प्रपंच या कोई टीवी, बोले चलो समय काट लिया जाए। भक्तों के पास समय है नहीं, वो मनाते हैं कि समय और बढ़ जाए, और संसारी लोग समय काटना चाहते हैं। अच्छा, संसारी लोग 4 से मिलकर सुखी होते हैं और भक्त अकेला सुखी होने के लिए चेष्टा करता है कि मेरे पास कोई ना आवे, अगर नाम जब छूट जाएगा, कोई आएगा बातचीत करेंगे तो कोई ना आवे मेरे पास, प्रेम लक्षणा भक्ति के लिए। तो निद्रा, हंसी और जगत प्रीति, संसार के रिश्ते नाते सब उसे ढकोसला लगने लगते हैं। ये सब झूठे है। श्रुत बनिता आदि जान स्वार्थ रत, ना करुणे सभीते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय बहीते, मन पछतई है अवसर बीते। इन सब रूपों में भगवान है, कोई पत्नी नहीं, कोई पुत्र नहीं, कोई पिता नहीं, कोई माता नहीं, एक वही वासुदेव भगवान सब रूपों में अपने को बना के खेल रहे हैं। छुपा छुपी का खेल, मेरी पत्नी के रूप में भी, मेरे पुत्र के रूप में मैं पहचान नहीं पा रहा, मेरे भगवान ही सब रूपों में खेल रहे हैं। भक्त जगत प्रीति नहीं करता, भगवत प्रीति करता है। भगवत प्रीति होती है नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहां लो। जितने भी संबंध है भगवान के संबंध से मानते हैं। वो अंजन कहाँ आंख जो फूटे, बहुतक कहाँ लो। वो अंजन क्या जो आंख फोड़ दे, वो संबंध क्या जो भगवान से प्रीति छुड़वा दे, भगवान का स्मरण छुड़वा दे। तो भक्त को जगत प्रीति ये संबंध नहीं रह जाता। और बहु बात, उसको मौन अच्छा लगता है। मंत्र चल रहा है, नाम चल रहा है, ज्यादा बात करना पड़ेगा तो हमारा नाम छूटेगा, मंत्र, उसे मौन अच्छा। बहुत बातें भक्त से नहीं होती, वो तो सार बात, या तो मौन और बोला तो हृदय की ग्रंथि खोला। हाँ, दिव्य ज्ञान संपन्न वार्ता बोधयंता परस्परम, भगवत चर्चा, अन्यथा मौन धारण कर। तो जो भगवान का भक्त होता है वो कामना रहितम, प्रेमी भक्त। कोई भी कामना यदि हमारे अंदर अभी है, जगत की, मान प्रतिष्ठा की, भोगों की, भक्ति कर सकता है साधारण, पर वो अभी प्रेमी भक्तों की श्रेणी में नहीं आएगा। प्रेमी भक्तों की श्रेणी में वही आता है सकल कामना हीन जे ते राम भगत रस लीन। वो राम भक्ति के, वो हरि भक्ति के रस में लीन हो सकता है जिसकी सारी कामनाएं। अब ये कामना नष्ट करना छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो हम जब नाम जप करते हैं तो नाम जप के प्रभाव से हमारे अंदर ज्ञान पैदा होता है। जब असत भोगों की कामना सद ज्ञान से नष्ट हो जाती है, तब जिस सद वस्तु का हमने चिंतन किया, मनन किया, उससे हमें प्रीति होने लगती है, प्रभु के नाम से, प्रभु के रूप से, प्रभु के लीला से। अब जैसे आपको श्री जी से कितनी प्रीति है ऐसे पता नहीं चलेगा, पर अभी श्री जी के विषय में कोई बोले उल्टा जरा सा, तो आपके अंदर जो प्रीति होगी वो अपना स्वरूप धारण कर लेगी। तो आपको भी पता नहीं होगा कि आपका हृदय कितना दाह से पैदा हो। ये प्रीति ही है। अपने प्रिय के प्रति तनिक भी अवहेलना, ऐसे पता नहीं चलता कि प्रीति कहाँ है। अपने प्रिय और अपनी श्री जी का कोई फूल माला प्रसादी वस्त्र को, तो हृदय में जो वही वो प्रीति का अंकुर जग चुका है। और धाम को देखा, एकदम हृदय गदगद हो रहा, मेरी प्रिया जी का धाम है।
भक्त को देखा, मेरे प्रियाजू का भक्त है। प्रसादी मिला, मेरे प्रियाजू की प्रसादी। इनसे प्रीति प्रकट होती है। प्रभु का नाम, प्रभु का लीलामृत, प्रभु के भक्तों का संग और संपूर्णतया निष्कामता, ये बहुत बड़ी बात है। निष्कामता बहुत बड़ी बात है। जब कामना रहितम, तब गुण रहितम त्रिगुणातीत प्रेम हृदय में प्रकाशित हो जाता है। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन कहो कृपा ते कहा ना होई, कृपा से सब कुछ हो जाता है। गुरु कृपा, इष्ट कृपा से अपने आप सारी कामनाएं शांत हो जाती हैं। जब हमारे हृदय में ज्ञान प्रकट होता है, विवेक जिसे कहते हैं, तभी असत कामनाएं नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि फिर सत्ता नहीं रह जाती। बोलो, कौन सा संसार में ऐसा भोग है जो हमारे मन को चलायमान कर रहा है? कौन सा ऐसा भोग है? गंभीरता से देखो। धन प्रिय लगता है वस्तुओं के लिए। धन प्रिय है इसलिए कि उससे वस्तुएं मिलती हैं। वस्तुएं प्रिय हैं इसलिए कि इंद्रियों को सुख मिलता है। और कौन सी ऐसी वस्तु है जो हमारी इंद्रियों को आज तक तृप्त कर पाई हो? कोई भोग नहीं, कोई तृप्ति नहीं। बस एक भ्रम जैसा है कि हम खाते चले जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है हम बहुत जीवन सुखी है, लेकिन मृत्यु नजदीक आने वाली है। भोगते चले जा रहे हैं, हमें लगता है जीवन सुखी है, लेकिन हमारा सर्वस्व नाश होने वाला है। ये सुख कोई ठिकाने वाले सुख है क्या? जो सच्चिदानंद सुख है वही एक सुख है। जब ये ज्ञान हो जाता है, प्रवचन कर लेना अलग बात, सुन लेना अलग बात, अंदर जब ज्ञान हो जाएगा तो भोगों में रति नहीं रहेगी। भोग भोगते हुए भी भोगों में रति नहीं रहेगी। इसी को तो सच्चा वैराग्य कहते हैं। खा रहा है, पी रहा है, सूंघ रहा है, देख रहा है, भोग रहा है, लेकिन कुछ नहीं कर रहा, कहीं कोई आसक्ति नहीं। जैसे आपका मन प्रभु में लगा हो और जबरदस्ती आपसे नाना प्रकार के व्यवहार के कार्य कराए जाए तो अरुचि पूर्वक होंगे। कार्य तो हो जाएंगे, भाई महाराज बोल रहे हैं करना है, पर उसमें आपकी रुचि नहीं होगी। ऐसे अरुचि पूर्वक वो विषयों का सेवन करता है। अभी आसक्ति पूर्वक विषयों का सेवन होता है। भक्त का जो सेवन होता है अरुचि पूर्वक होता है। वो ना उसे कोई कर्म अच्छे लगते हैं, ना उसे कोई भोग अच्छे लगते हैं, ना कोई पद व्यवहार अच्छा लगता है, क्योंकि उसे प्रभु अच्छे लग गए ना, अब और कुछ अच्छा। पर वो दिखाता नहीं है। वो ठीक व्यवहार वैसे ही करता है जैसे एक संसारी पुरुष करता है, सबसे मिलना, हंसना, बात करना, पर उसे रुचि नहीं रह गई। उसी वो सच्चा वैराग्यवान वही है। रुचि खत्म, रुचि हो गई प्रभु के नाम की, प्रभु के रूप की, प्रभु की लीला की, तब उसके हृदय में प्रेम प्रकट होता है। और जब प्रेम प्रकट होता है तब फिर दूसरा स्वरूप आ जाता है। यही प्रियालाल बसे होते नेत्रों में, प्रिय मूर्ति नैनन बसे, तेहि रस रहाय समाय। ये लक्षण सुन प्रेम के, और न कछो सुहाय, और न कछो सुहाय। फिरे अपने रस मातो, कुटुम देह ते जाए, छूट सब ही विधि नातो। जहां जहां पिय की बात सुने, खोजत तिन गैनन। हित ध्रुव छिन छिन ले, प्रेम जल भरी भरी नयनन। कभी वो रुदन कर रहा है, कभी एकांत में बैठे प्रभु से आर्त भाव से पुकार कर रहा है, कभी प्रभु को सामने देखकर शांत समाधिष्ठ हो जाए। बड़ी दिव्यता आ जाती जब प्रेम प्रकट होता है। पर ये कृपा से ही प्रकट होता है। या गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। पर ये साधन जरूर होना चाहिए जिससे कोई असाधन न प्रवेश कर पावे। नाम जप निरंतर, भगवत लीला गुण गायन, श्रवण, साधु समागम, इनके द्वारा हम अपने हृदय को सुरक्षित कर लेते हैं, पवित्र कर लेते हैं, तो प्रेम भगवान प्रकाशित हो जाते हैं। प्रेम हुआ है कृपा से, पर ये साधन अनिवार्य है, क्योंकि ये साधन नहीं होंगे तो असाधन बने रहेंगे, और असाधन रहेंगे तो प्रेम प्रकट नहीं होगा। प्रेम प्रकट होता कृपा से है, पर ये साधन उसका हेतु हुआ जिससे असाधनों का नाश होकर के हमारा हृदय निर्मल, एकाग्र, शांत होता है। आप समझ पाए? प्रकाश